देखो, इफ द पॉलिनोमियल ब्ला 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 is divided by the polynomial blah blah blah, then the remainder is a linear polynomial, then a plus b equals। तो गपचुप डिवीजन करने का, 2x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस एक्स प्लस 1। ना ना, इतना नहीं करने का। नहीं नहीं, ये आता है क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है, प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस एक्स प्लस 1, बरोबर ना। ये डिविडेंड है, इज इक्वल टू डिवाइजर x² माइनस एक्स इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, सब बच्चों को इतना ये बात समझती क्या, कि अपन ये लाल पोटे को जिससे डिवाइड करने को जा रहे हैं, अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं x² माइनस एक्स के साथ, x² के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो x² को x4 बनाने के लिए इधर x² लिखना पड़ेगा क्वेश्चन पे, फिर सब चालू होगा, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। लास्ट में है ना, थोड़ी देर बाद नीचे ये दोनों को बुलाया जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। ये हनुमान और अंगद को नीचे बुलाएंगे माइनस एक्स प्लस 1। अब x² जो है, x बन सकता क्या, निगेटिव पावर नहीं चलती, नहीं बन सकता। x² को कुछ भी नंबर फेंक के मारो, x² ही रहेगा, या x³ होगा, या x4 होगा, या x5 होगा। x थोड़ी होगा, पावर कम थोड़ी हो सकती है उसकी नेचुरल नंबर्स में। तो बोलने का अर्थ ये है कि जब माइनस एक्स और प्लस 1 को हम नीचे खींच के लाएंगे, जब भी लाएंगे, वो वैसे ही रुक जाएगा, वहीं पे क्वेश्चन रुक जाएगा, अटक जाएगा, आगे और सॉल्व नहीं होने वाला। तो रिमाइंडर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहेगा। यहाँ तक बात समझ आ रही ना सबको, रिमाइंडर जो है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहेगा। सब जन बहुत ध्यान से सुनना, रिमाइंडर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहेगा। मेरे को क्या ढूंढने का है क्वेश्चन में, ए प्लस बी ढूंढना है। साला 2 मिनट पहले ए एक्स प्लस बी बोल रहा था, वो किसको गायब कर दिया, एक्स को गायब कर दिया। गायब कर दिया, इससे अच्छा मैं बोलूं कि उसने ए एक्स प्लस बी का ए प्लस बी कैसे बनाया उसने, एक्स को 1 रख के। मैं भी क्या करता हूँ, एक्स को 1 रख देता हूँ। अरे भाई, मैं ऐसे लिख सकता ना, डिविडेंड इज इक्वल टू, अगर मैं 24 को 5 से डिवाइड कर रहा होता था, 5 से, तो क्वोशंट क्या आता था, 4, और रिमाइंडर क्या आता था, 4, ऐसे लिखता था ना मैं। चलो 23 रहता था, अलग अलग नंबर दिखने को, 23, तो इधर 3 ऐसे लिखता था ना मैं। समझ रखनी। अब मैं सब जगह एक्स की जगह 1 रखूंगा, तो रखो तो इधर 1, इसमें रखो एक्स की जगह 1। क्या होता है, सॉल्व करो, 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 1। अच्छा, ये 5 इंटू 4 हो रहा था ना ऊपर, डिवाइजर इंटू क्वोशंट होता नहीं है। तो ये 1 - 1 जीरो होगा क्या, 0 इंटू क्वोशंट 0, खत्म हो गया को, खत्म। और ये ए एक्स प्लस बी क्या हो गया, ये एक्स की वैल्यू 1 रखे तो ए प्लस बी हो गया कि, समझ रहा क्या, 2 + 1 3, 3 - 5 -2, नहीं कट गया, -2 है ए प्लस बी की वैल्यू। समझा क्या, ये लिखना है तो लिख लो। समझा क्या, नहीं समझा तो पूछ सकते हो। मन में मत पूछो, आवाज लगाओ, जोर से आवाज लगाओ कि मेरे को सुनाई भी दे। अगर समझ आया तो लिख लो, नहीं समझ आया तो पूछ लो। भैया, बोलो जी। वापस समझाओ ना पहले से। पूरा, सच में पूरा क्या, क्या क्या किधर अटक रहे हो तुम, सॉल्यूशन एक बार पढ़ो। भैया मैं बिल्कुल ही लीव हो गई blank। थी। अरे नहीं, लीव नहीं, वो शायद निकाला था मैंने तुमको ना। हाँ हाँ। हाँ बरोबर। तो नहीं समझा रहा, बाय बाय। अभी रिकॉर्डिंग में देखना वापस। भैया, बोलो जी। आपने एक्स की वैल्यू 1 कैसे ली? रख दी मैंने, मेरे हिसाब से मैंने, क्योंकि इज इक्वल टू है ना, दोनों इक्वल है, तो इधर एलएचएस पे 1 रखी तो आरएचएस पे भी 1 रख सकते हैं। मैंने क्यों ली ये तुम पूछ सकते हो, कि क्यों 1 ही क्यों ली।
क्योंकि रिमाइंडर ए एक्स प्लस बी था। अगर मैं एक्स के जगह 1 रख दूं तो ए वन जा ए प्लस बी बन जाएगा, और मुझे ए प्लस बी ही तो पूछ रहे थे। तो मैं ए प्लस बी बनाना चाह रहा था। तो ए एक्स प्लस बी से ए प्लस बी कैसे बना था? तभी बना पाता जब एक्स के जगह 1 रख देता। एवढा दुख बच्चों। बाय रिमाइंडर थ्योरम शुरू हुए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या रहता है वो? हाँ हाँ हाँ, नहीं, ये नहीं होता। एक्स कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन एक्स माइनस एक्स से डिवाइड कीजिए। वो तुम बच्चों का जो सिलेबस में रिमाइंडर थ्योरम है ना, वो लीनियर डिवाइजर पे ही चलता है, ये क्वाड्रेटिक है। इधर लगन एक दिमाग, इधर ये वाला यूज कर लेना। क्या बोलते हैं इसको? डिवीजन लेमा कुछ तो बोलते हैं ना इसको, है ना? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं ना इसको। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उड़ा दो क्या बच्चे? सबको समझ आया? लिखो भाई लिखो। अगला ट्राई करो ना, अगर ये वाला हो गया तो क्यों चबड़ चबड़ कर रहे हैं? पिछले बैच में भी मैंने करीब 30-40 बच्चों को नीचे भेज दिया था बैच में। घंटा भर 12 बच्चे थे सामने। तो हमको भेज दो तोड़ तोड़ करके। क्या रे, तेरे से शुरू करोगे? रोल नंबर 21। पॉलिनोमियल है ये। पूछ रहे इसका फैक्टर कौन है, डिविजिबल है डिविजिबल नहीं है? तो फैक्टर करने के एक्स के जगह 1 मिनट -1 रख के देखो। 1 मिनट रख के देखो। तो एक्स की पावर 4 म्हणजे -1 की पावर 4, तो 1 ही हो जाएगा। +4 इंटू एक्स क्यूब, मतलब एक्स का क्यूब -1 का क्यूब -1 ही रहेगा। 5 इंटू एक्स, 5 इंटू -1 और 8, 0 होता ना? एक्स के जगह -1 रखा तो ये 0 होता ना? तो एक्स इज इक्वल टू -1। ये इसका एक सोल्यूशन है, या तो -1 को इधर बुलाओ, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, x+1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x+1 इसका एक ब्रैकेट है। ये जो पॉलिनोमियल है इसका x+1 एक ब्रैकेट है। तो इसको अगर मैं x+1 से डिवाइड करूँ तो ये डिवाइड होता। ए ऑप्शन बोल रहा है नॉट डिविजिबल बाय x+1, ए ऑप्शन महंगे है। बी ऑप्शन बोल रहा है डिविजिबल बाय x+1, सी बोल रहा है डिविजिबल बाय x+1, डी बोल रहा है नीदर डिविजिबल बाय x+1, डी महंगे है। बी या सी में मेरे पास में बचा। अब बी और सी दोनों मेरे को बोल रहे हैं कि x+2 के साथ डिविजिबल है कि नहीं, चेक करो डिविजिबल है कि नॉट डिविजिबल है। तो x+2 के साथ ये डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए x की क्या वैल्यू डालनी पड़ेगी? -2 डालनी पड़ेंगी, 2 नहीं डालनी पड़ेंगी, -2 डालनी पड़ेंगी। किधर डालनी पड़ेंगी? इसी पॉलिनोमियल में। अंडाल के क्या करेंगे, वो 0 हो जाना चाहिए सॉल्व में लास्ट में। होता क्यों नहीं होता? तो नॉट डिविजिबल बाय x+2, सी ऑप्शन। ठीक है। पी ऑफ -2 अगर हमने सॉल्व किया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि x+2 उसका कोई फैक्टर नहीं है, उसके बारे में कुछ आता नहीं है। हो गया क्या? हो गया। ठीक है। ये एक छोटा सा डिवीजन देखो, 23 डिवाइड बाय 5। 5 4 जा 20, 3 बचा। रिमाइंडर 0 है कि नॉन जीरो है? 0 नहीं है ना, नॉन जीरो रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो मैं क्या कहूंगा? जो 5 है 5, वो 23 को डिवाइड कर सकता क्या? नहीं कर सकता। 23, 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, और 5 डज नॉट डिवाइड 23। ठीक है। इसको उल्टा लिखते हैं ना स्कूलों में, 5 डज नॉट डिवाइड 23, ऐसे लिखते हैं ना, ए डिवाइड्स बी, है ना? देखो, तो अभी हमको पूछ रहे, अगर, और लेकिन अगर 25 रहता और मैं 5 से डिवाइड करता, 5 5 जा 25, 0 0, रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0।
तो फिर अपन बोलते हैं कि ये पोट्टा जो है इसको डिवाइड करता है 25 को, या फिर हम बोलते हैं कि 5 जो है 25 का फैक्टर है, ऐसे हम बोलते हैं। बरोबर ना? अब हमको क्या बोल रहे हैं? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स प्लस के इज अ फैक्टर ऑफ ब्ला 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 ब्ला। एक्स प्लस के इसको डिवाइड करना चाहिए, किसको डिवाइड करना चाहिए? इसको। ये क्या है? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब मतलब 1 एक्स क्यूब, के एक्स स्क्वायर, के -2 एक्स -2, के बोले तो के, और 4। याद है ना ये सिंथेटिक डिवीजन? लास्ट में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। एडिशन करते रहते हैं अपन इसमें स्टेप बाय स्टेप, मतलब यहाँ पे सॉल्व करके क्या आना चाहिए? -4 आना चाहिए यहाँ पे, तभी एडिशन होके नीचे रिमाइंडर 0 बचेगा, है ना? अगर एक्स प्लस के को इस डब्बे का फैक्टर बनना है, मतलब एक्स प्लस के चाहता है कि वो इस डब्बे को पूरी तरह डिवाइड कर सके, तो यहाँ पे लास्ट में सॉल्व करके 0 आना चाहिए। तो बाजू में हम अभी सिंथेटिक डिवीजन चालू करते हैं। एक्स प्लस के को 0 किया, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? -के। उसको नीचे रखा यहाँ पे -के। पहला नंबर एज इट इज नीचे लेते हैं, पहले डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, 1 चुपचाप नीचे आता, एज इट इज आता। -के इससे मल्टीप्लाई होता, -के बन जा -के। अब ये ऐड होते के और -के, 0। अब -के 0 से मल्टीप्लाई होता, -के 0 जा 0, ऐड होते -2 और 0, -2। -के इंटू -2 प्लस का 2 के, ये ऐड होते के और 2 के, 3 के। -के इंटू 3 के, -3 के स्क्वायर। और अब अगर फैक्टर है, मतलब लास्ट में रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो 4 की और -3 के स्क्वायर की एडिशन 0 रहनी चाहिए। बरोबर ना? तो 4 की वैल्यू 3 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, या तो के की वैल्यू 4/3 के इक्वल हो जाएगी, के स्क्वायर की वैल्यू 4/3 के इक्वल हो जाएगी। बात समझ आ रही है क्या? कुछ गड़बड़ करी क्या अपन ने किधर? सॉरी, गड़बड़ करी ना? दिखी नहीं तुमको गड़बड़? गड़बड़ अपन ने ये करी कि ये एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट अपन ने 1 रखा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के रखा, एक्स का कोएफिशिएंट -2 रखा। अब एक्स का रख दिया तो ये k+4 कांस्टेंट टर्म एक साथ ही रखेंगे ना पूरा, अलग अलग थोड़ी रखेंगे। के और 4 वो कांस्टेंट टर्म एक साथ ही रखेंगे। तो ये -2 और 0 एडिशन होके यहाँ पे -2 आया। अब -के और -2 मल्टीप्लाई 2 के। समझ रहा? k+4 और 2 के, इन दोनों के एडिशन 0 होनी चाहिए। समझ रही क्या मेरी बात? k+4 और 2 के, इन दोनों की एडिशन 0 होनी चाहिए। तो 2 के और के 3 के एडिशन -4 होनी चाहिए, के की वैल्यू -4/3 होनी चाहिए। ये था 9th स्टेट बोर्ड वाला मेथड, जो कि बहुत इजी मेथड है, बहुत कैलकुलेशन कम है इसमें, दिमाग को झंझट नहीं है। दूसरी भी मेथड है 9th एनसीईआरटी में, फैक्टर थ्योरम बोलो, रिमाइंडर थ्योरम बोलो, वो लगा दो। तो रिमाइंडर थ्योरम बोलता क्या है, मैं आज वो डबल पढ़ा रहा हूँ वापस से, फिर बताता हूँ। उससे ये मेथड 1 है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मेथड 1 बोलो। मैंने वो k+4 एक साथ इसलिए लिया बेटा, क्योंकि ये मेरे पास जो दिया वो क्यूबिक है। देखिए क्यूबिक टर्म है, उसकी एक क्वाड्रेटिक टर्म है, लीनियर टर्म है, ये कांस्टेंट है ना k+4, सादा नंबर है, एक साथ ही रहेगा वो। हो गया क्या सबका?
हो गया क्या, लिख लिया सबने? मैं एक बार रिमाइंडर थ्योरम का मतलब वापस बता देता। एक तो तुमको ये मतलब समझ आता क्या, 20/5 का क्या मतलब रहता है? इसका आंसर नहीं, इसका मतलब क्या रहता? इसका मतलब रहता है कि 20 में से कितने बार 5 माइनस करने का, तो पूरा आवरेज जाएगा कितने बार, 4 टाइम्स। डिवीजन मतलब लॉट ऑफ सब्ट्रैक्शन। जैसे एडिशन 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 मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मीन्स लॉट ऑफ एडिशन। वैसे डिवीजन मीन्स लॉट ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये पढ़ा होगा ना बचपन में तुमको, LKG UKG फर्स्ट सेकंड किधर तो भी। तो ये अभी अपन बात कर रहे हैं कि एक्स प्लस के एक्स प्लस के एक्स प्लस के एक्स प्लस के बहुत सारे एक्स प्लस केज ऐड होते हैं और ये नमूना बना देते हैं। बोला ही जा रहा है हमको कि एक्स प्लस के फैक्टर है उसका, है। अगर फैक्टर है तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर 0 नहीं आता। रिमाइंडर थ्योरम डज नॉट इम्प्लाई कि रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर थ्योरम करता क्या है फिर? रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं कभी भी। डायरेक्ट हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास एक भला मोटा पॉलिनोमियल दिया होगा, अभी भी दिया है, x³ प्लस के एक्स स्क्वायर ब्ला 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 ब्ला। और रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि भाई उसको मान लो x+a से डिवाइड कर रहे हैं, और तुमको बीच में क्या नहीं निकालने का कि क्या आया क्या आया क्या आया, क्वेश्चन क्या है क्या है क्या है। तुमको डायरेक्ट निकालने का है कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर। तुमको डायरेक्ट रिमाइंडर चाहिए कि ये तुम्हारा क्वेश्चन है, उसको तुम इससे डिवाइड कर रहे हैं। तुमको जानने का है कि डायरेक्ट भैया रिमाइंडर बताओ। तो रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं? जो पॉलिनोमियल है ना तुम्हारा p(x), उसमें डिवाइजर को 0 करो, x+a को 0 करो, डिवाइजर को 0 करो, और x की जो वैल्यू आ रही है ना, ये उठा के डिविडेंड में डाल दो, वो पॉलिनोमियल में डाल दो p(-a), यही तुम्हारा रिमाइंडर रहेगा। तो अगर x+k आके बोल रहा है कि मैं मुकेश अंबानी चौक रहा हूँ, ठीक है, मेरा DNA टेस्ट करो, देखो इधर। तो अपन x+k को कर देंगे 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -k। और ये -k उठा के इधर डालेंगे, तो डालेंगे तो क्या होगा, तो अपने को रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर कैसे? रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि कोई पॉलिनोमियल को किसी अन्य छोटे से पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर मिलेगा। अगर तुमको डायरेक्टली रिमाइंडर जानना है तो तुम ये p(-a) ये सारा भानगड़ करो। तो x+k को हमने 0 किया, x के लिए -k आई, ये -k उठा के अब इधर डाल रहे हैं, x की जगह -k डाल रहे हैं, और सॉल्व करके हमको रिमाइंडर मिलना चाहिए, और रिमाइंडर रहेगा 0। क्योंकि x+k इसका फैक्टर है। x+k बोल रहा है कि मैं इसको पूरा डिवाइड कर सकता हूँ, मैं इसका फैक्टर हूँ। तो जब मैं इसको पूरा डिवाइड कर सकता हूँ, मैं इसका फैक्टर हूँ, तो मैं कितना रिमाइंडर छोड़ूंगा, 0। तो x के जगह अगर हमने -k डाला, x का क्यूब था -k³ प्लस k × x², k × x का -k का स्क्वायर, -2x मतलब -2 × -k प्लस k+4। के जगह -k नहीं डालना है, x के जगह -k डालना है। सब जन ध्यान देना, भूल मत जाना। -k³ का -k³ था, -k का स्क्वायर कितना होता है, -k × -k, k स्क्वायर, k स्क्वायर × k, k³ -2 × -k +2k +k+4। और ये सब करने से क्या मिलने वाला है हमको, रिमाइंडर, जो कि कितना रहेगा, 0। क्योंकि x+k इसका फैक्टर है, पूरी तरह डिवाइड इसको करता है। k³ और -k³ कट गए, 2k और k, 3k, 3k+4 = 0। और वही इक्वेशन आया है हमारा जो पहले था, -4/3। अप्रोच अलग है, दूसरा मेथड है, मेथड नंबर 2 है अगर लिखना चाहो तो। कोई भी बच्चे को अभी समझ आया होगा तो अब लिख सकता है। इतने सारे ऑनलाइन बच्चे रिमूव हो रहे हैं रफा रफा, फिर दूसरे दूसरे डिवाइस से आते रहते बार बार, क्या स्पैम मार रखे क्या? अच्छे से बैठो कैमरा के सामने, नहीं तो उड़ा दूंगा। जतिन उठून बस भैया, उठ जो पे तो उठ, कैमरा समोर बस व्यवस्थित, कॅमेरा थोडं खाली टिल्ट कर, नम्या हो, कुठं आहे नम्या हो, कैमरा थोड़ा घुमा के रख। हम्म।
स्कूल का मत कर राइटिंग वर्क अभी, अलग ही दीवार है तो स्कूल का। एमपीएस फैन बॉय तू। हो गया। अब ये जिसको रिमाइंडर थ्योरम भी पल्ले नहीं पड़ता, पहले वो सिंथेटिक डिवीजन बढ़ता है वो पल्ले नहीं पड़ता, और जो बच्चे को केवल 8वीं तक आता, 8वीं तक का मैथ्स आता, तो वो ये क्वेश्चन कैसे कर सकता है? वो लॉन्ग डिवीजन से कर सकता है। तो बच्चा डायरेक्ट इज्जत से डिवीजन करना चालू कर दे और लास्ट में जब वो अटक जाएगा, यानी कि वो रिमाइंडर रहेगा कुछ तो भी टर्म्स, और वहां पे एक्चुअली आएगा 3k+4 सॉल्व करके। और क्योंकि x प्लस के इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 रहना चाहिए, और तुम्हारा रिमाइंडर वहां पे लॉन्ग डिवीजन में 3k+4 आ रहा होगा, और 3k+4 0 रहना चाहिए, उसको 0 करना, k की वैल्यू वापस -4/3 आएगी। एवढा तू क्या सबको ने लिख लिया? करना में तो आया। टेस्ट का टाइम मिला तेरे को? तू लिख रहा था, करके ध्यान गया मेरा तेरे पास। लिख उनको अभी आगे से। देखिए 8 का मेथड बता रहा। अगर अपने को इसको x+k से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? x को x³ बनाने के लिए क्या करो? ऊपर x², अब करो x² इंटू x³ और x² इंटू के x², दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। शांति से बैठे, इनको क्या मालूम बांग्लादेश में जाने के बाद इनके साथ क्या होगा? ये सोच रहे थे कुछ नहीं भाई, ऐसे ही बोलते रहते। इनको हो गया था मुल्ली से प्यार, ममता बनर्जी गए बांग्लादेश, आ गई कैची। -2x+k+4। अब इधर x+k है, अब इधर x है, और मेरे को बनाना है -2x, तो ऊपर क्या लिखूं? -2 लिखूंगा, -2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू एक्स, -2x, -2 इंटू के, -2k। ये तो आप भी सीख बैठे हैं। पाकिस्तान गए थे ये सोच के चलो अभी मूल्य बन ही गए, अब क्या ही होगा। वो तो अपना ही देश है मुल्लों का। उधर से आए सुन्नी लोग, तुम थे अहमदी, काट दिए उन्होंने। -2x और 2x, अरे देखो, प्लस का के और प्लस का 2k, 3k+4। अब जब बांग्लादेश में कटा, पाकिस्तान में कटा, तो अब काहे तुम पाकिस्तान, अब थोड़ी तुम अफगानिस्तान जाने वाले थे। एक्स, अब इंडिया में थे तब कुछ था, उधर गए क्या है? ठीक है, 3k+4, तो एक्स का 3k बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो ये रिमाइंडर पे पहुंच गए, और x+k, अब इंडिया को आवाज लगा रहा है भाई मेरे को अंदर ले ले, मैं इंडियन ही था पहले। पर योगी जी का शासन है, योगी जी बोल रहे धर्म परिवर्तन करो वापस, फिर परिवर्तन नहीं, घर वापसी करो वापस, तो लेंगे तुमको। ठीक है, एक्स प्लस के पूरा प्रूफ भी दे रहा, देख मैं पहले इंडियनिस्ट था, गलती से भाग के गया तब, ना समझता, समझ नहीं आ रहा था मेरे को कुछ। एक्स प्लस के इसका फैक्टर है ना, तो रिमाइंडर क्या रहना चाहिए? 0। 3k+4 0 रहना चाहिए। वाई 0? क्यों 0? और क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ना ये इसका फैक्टर है ना। मैं तुमको बोल रहा हूँ कि 25 जो है 3 के पाड़े में आता है, भरोसा करो मेरे पे, मैं तुमको बोल रहा 25 जो है 3 के पाड़े में आता है, मैं सच बोल रहा, तो रिमाइंडर 0 चाहेगा फिर। अगर मैं बोल रहा, तुमको सुनने में कितना वाहियात लग रहा हो, पर अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 जो है फैक्टर है 25 का, 3 के टेबल में ही 25 आता है, तो 25 को 3 से डिवाइड करने पे 0 बचेगा ना। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि x+ के फैक्टर है इस चीज का, तो इस चीज को x+k से डिवीजन करने पे रिमाइंडर 0 ही बचना चाहिए ना। लेकिन रिमाइंडर तो 3k+4 बच रहा है, यानी कि 3k+4 0 होगा। समझ रहा है क्या? तो k की वैल्यू वापस -4/3 आ गई। समझा गया सबको? ये वाला है मेथड नंबर 3, गाउठी मेथड, एकदम 8वीं का मेथड। ये भी किसी को अगर ये समझ आ गया तुमको ये लिखना है तो ये लिख लो।
कुछ तो आना चाहिए बस। नौवीं का रिमाइंडर थ्योरम आए, या नौवीं स्टेट बोर्ड का वो सिंथेटिक डिवीजन आए, या 8वीं का लॉन्ग डिवीजन आ जाए। कुछ तो डिवीजन आना चाहिए, एक तो डिवीजन आना चाहिए तुमको। जतिन भैया, तुम्हारे नाम पे बहुत सारे ढाबे रहते। जतिन दा ढाबा। चलो हो गया ये। ना मैं तेरे को समझा कि लिख ले भैया तू। तेरे में और उसमें बारूद में एक ही फर्क होता, वो लिख लेता। नहीं, और फर्क है, क्योंकि वो लिखता है इसलिए उसके मार्क भी आते। चले आगे। अगला क्वेश्चन। अब बाकी आगे के बच्चों को करने के लिए और आगे के क्वेश्चन लगा के दे दे रहा, वो करते रहे। क्या है भाई इतना बड़ा? A+B+C+D पूछा गया अपने को। A+1 इक्वल है A+B+C+D+5 के। तो B+C+D इक्वल है 1 - 5 के। तो B+C+D की वैल्यू तो -4 है। थोड़ा तो मिला। अब बस A की वैल्यू पता करनी है। तो A+1 A+1 ये तो B+2 के इक्वल है ना A+1। वो छोड़ो। ये A+1 तो C+3 के भी इक्वल है। वो भी छोड़ो। ये A+1 तो D+4 के इक्वल है। ऐड करो तीनों को, A+1 A+1 A+1। 3A+3। और ये B+2 C+3 D+4, ये हो गया B+C+D +2 +3 +4, 2 3 4 कितना हो गया 9। क्या BCD की वैल्यू कितनी है? -4 है। 9 - 4 5। 3A = 2। A की वैल्यू 2/3 आ गई क्या? समझा क्या? मेरे को ढूंढना था A+B+C+D। B+C+D में पहले ढूंढ लिया था -4, अब A की जगह रख दिया 2/3। 2/3 +-4 यानी 2/3 -4। तो 3 4 12, 2 - 12 -10/3 है कोई ऑप्शन? बॉम्बे लिखना है। अगर आ गया हो तो मत लिखो, नहीं आया हो तो लिख लो। फर्स्ट स्टेप ये थी, देखो ऐसे करके रखा। फर्स्ट स्टेप थी डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करना, ये फर्स्ट स्टेप थी। फिर सेकंड स्टेप थी ये। थर्ड स्टेप थी ये। और ग्रीन कलर में फोर्थ स्टेप थी। 1 2 3 4 लिखा है मैंने समझ आने के लिए। ये ऐसे नहीं कि कोई रट के पड़े मेरे को सॉल्यूशन, मैं भी सोच रहा हूँ, गलत भी हो सकता है। गलत हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा अप्रोच से सोचना, दूसरे तरीके से सोचना, दूसरे रास्ते में जाके सोचना। आई एम श्योर कि तुम में से बहुत जनों ने कुछ अलग ही करा होगा, मेरे को ये चमका। कुछ बच्चों ने कुछ और करा होगा, अलग करा होगा। शायद ABCD की किसने इंडिविजुअल वैल्यूज निकाली होंगी, कुछ और अप्रोच रहे होंगे।
हाँ, इज इक्वल टू के मान लिया होगा, तो सबकी वैल्यू के में डाली होगी, वो रख दी होगी लास्ट में। शायद में भी के कट जाता होगा। है। 7th 8th हो गया क्या आगे सबका? एवढा तो क्या बेटा, सोल्यूशन लिख रहे हो क्या? हो गया क्या लिख के? जिसको भी समझ नहीं आया वो पूछ सकता है। क्षितिजा ने पूछा, मैंने बताया इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उसको रिमूव किया था, ये सोच के बाकी बच्चे ऐसे ना समझे कि हम पूछेंगे तो बताएंगे ही नहीं। ठीक है, उसका कैमरा बंद था इसलिए उसका मिस हुआ। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मिस होता था तो बता देता था मैं। ऑल बच्चे, इंक्लूडिंग क्षितिजा हरसेल्फ। अगर डाउट आए कोई भी क्वेश्चन में, मैं समझा रहा हूँ सोल्यूशन का, कोई स्टेप नहीं समझ रहा, समझाते टाइम समझा, लिखते टाइम नहीं समझ रहा वापस, तो पूछने का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये उड़ा दूं क्या? कोई लिख रहा है, हैंड रेज करो। हाँ भाई, ये वाला काफी आसान क्वेश्चन है, 7th नंबर वाला। देखो अगला क्वेश्चन मैंने और एक दे दिया है, जिनको करना है उनके लिए। एक्स की वैल्यू ये है, हमको तो एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर 4 प्लस ब्ला 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 ढूंढनी। तो पहले तो हम लोग एक आसान काम करते हैं कि अगर हमको एक्स की वैल्यू दी स्क्वायर रूट में 2 + √2, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर कर देते, होल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इतना तो समझ आता है कि ये होल स्क्वायर और रूट इज कट जाएगा, है ना? तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा कि एक्स का स्क्वायर है 2 + √2। हमको एक्स का स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमको तो एक्स की पावर 4 चाहिए। फिर दोनों तरफ वापस स्क्वायर स्क्वायर कर दो, तान नहीं लेने का, चिप दो स्क्वायर स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स की पावर 4। और ये क्या हो गया? a + b का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर +2 × a × b +b का स्क्वायर। इतना तो आएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 = 4 √2 +√2 का स्क्वायर √2 2, 4 और 2 6 + 4 √2। ये किसकी वैल्यू आई? एक्स की पावर 4 की वैल्यू आई। हमको एक्स की पावर 4 +1/x की पावर 4 ढूंढना था। मतलब 6 + 4 √2 +1/6 + 4 √2। कैसे सॉल्व करने का? अरे ये पीछे का जो गुलाबी खोका है स्टार, ये कैसे करा तुमने 9वीं में? रैशनलाइजेशन सीखा ना तुमने इसके लिए स्कूल में। तो 6 + 4 √2 किससे रैशनलाइज करेंगे तुम? 6 - 4 √2 से। नीचे कर रहे तो ऊपर भी करेंगे ना, 6 - 4 √2। तो इधर तो बैठा है 6 + 4 √2, ऊपर 4 है। अच्छा अच्छा, इधर 4 है। +4 × 6 - 4 √2 है। आणि अपॉन डिनोमिनेटर में a + b a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 4 √2 का स्क्वायर 4 4 जा 16, √2 √2 16 2 जा 32, 36 - 32 4 हो गया नीचे, डिनोमिनेटर में भी 4, डिनोमिनेटर का 4 न्यूमरेटर का 4 कट गया, जिंदा बचा 6 + 4 √2 +6 - 4 √2। 4 √2 -4 √2 कट गया, 6 6 कितना हो गया? 12। दिल्ली। समझा क्या? लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इजी क्वेश्चन था, हार्ड तो है ही नहीं। सब 9वीं के सिलेबस के ही दे रहे हैं तुमको, 9वीं वाला ही करवा रहे हैं पहले। 10 आया नहीं। हम्म। ये कौन सा? ये वाला स्टार? तो फिर हमको ढूंढने का था 6 + 4 √2 +4/6 + 4 √2। इसको जब अपन रैशनलाइज करेंगे, ये कालिया को, तो ऊपर 4 रहेगा, वो मल्टीप्लाई होगा 6 - 4 √2 से। और नीचे जो 6 + 4 √2 बैठा था वो तो मल्टीप्लाई होगा 6 - 4 √2 से। अब नीचे जब दोनों जो है मल्टीप्लाई होंगे ना, ऊपर क्या है? ऊपर है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, ऊपर वाइस एच ब्रैकेट रखूंगा, 4 - 4 × 6 - 4 √2।
और नीचे ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों 4 बन रहे, 4। 4 और 4 कटेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में था ना, ऊपर का 4 कटेगा। तो बचेगा कितना, 6 - 4√2 किसका, ये सेकेंड टर्म का। पहली टर्म तो थी ना x⁴, तो x⁴ थी 6 + 4√2, और ये 4/x⁴ सॉल्व करके आया 6 - 4√2, दोनों को प्लस करने का है। प्लस का 4√2 माइनस का 4√2 गया, 6 × 6 = 12 हो गया। हो गया, उड़ा दू, 1 मिनट रुक रहा हूँ। चल हो गया, अगला वाला करो भाई भास्कर, सब जन ट्राई करो। और वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन, ये तो आएगा ना, कॉमन लेते आएगा ना भैया। क्या कॉमन लेंगे इसमें तुम, एक्स कॉमन लेंगे तो x³ + 8 बचेगा। x³ + 8 क्या है, कि x³ + 8 x³ + 2³ है, a³ + b³ तो a³ + b³ को तुम क्या फैक्टराइज कर सकते हो, उसको तुम कर सकते a + b × a² -ab + b²। हाँ क्या बोले भैया, जो भी मैं बोला वो तुम्हारे नोट्स में है पहले से, मैं फिर भी लिखा के देता। a³ + b³ अगर दो जन दिखे न कभी, अब देखो इन दोनों को, ध्यान से देखो इन दोनों को, दो जन है a³ और b³ दोनों जन एडिशन में। कोई अगर तुमको बोले कि बेटा इसको मल्टीप्लीकेशन के ब्रैकेट में ला के बताओ, तुम बोलेंगे "अरे अंकल इससे तो कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते, इससे तो कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते हम, इसको कैसे ब्रैकेट ब्रैकेट में लाए"। अंकल ऐसे कॉमन लेने को कुछ तो होना ना, जैसे x³ हो ना, तो बाजू में 3x³ y² हो ना, तो हम कम से कम x³ तो कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में 1 + 3y² आएगा। अंकल इधर तो a³ है और b³ है, इसमें कॉमन इस नहीं, इसको भी ब्रैकेट में लाएंगे, पर इसको भी ला सकते, इसलिए तो आइडेंटिटी स्पेशल है। उसके प्रूफ भी पढ़ाए गए हैं पहले, अभी नहीं पढ़ा रहा। a³ + b³ को हम ला सकते a + b × a² - ab + b²। इतू सा छोटा सा जन है, दो दो बड़े बड़े ब्रैकेट बना देता। विश्वास नहीं होता तो ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके देखो, यही चाहेगा a³ + b³। अनिस का दूर का भाई है a³ - b³, वो कौन से ब्रैकेट बना था, वो a - b, पहला ब्रैकेट माइनस का बना था, लेकिन दूसरा वाला पूरा प्लस का बना था। आणि ये प्लस वाला पोटा है ना ऊपर वाला, ये पहला ब्रैकेट प्लस का बना था, लेकिन दूसरे ब्रैकेट में एक माइनस के साइन, 2ab नहीं सिर्फ ab। ठीक है, ध्यान रखने का, ये दो आइडेंटिटी है, ये ध्यान में रखने के, पार्ट नहीं होंगे तो पार्ट करने के। तो हमने इस वाले क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से फैक्टराइज किया, ये 3 ब्रैकेट हमारे आए। नीचे देखो क्या है चल रहा है भैया, कोई है क्या ब्रैकेट। हाँ x + 2 है ना, सी ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन स्टार, ऊपर देखो स्टार। कहने की बात ये है कि ये जो x⁴ + 8x जिसको तुम देख रहे हो ना, देखते ही देखते कुछ कुछ बच्चे सोचते कि हाँ ऐसे कर लेंगे, ऐसा x × x³ + 8, अरे भाई ऐसा कर सकते हो उसको, पहले x, फिर x + 2, फिर x² - 2x + 4, इतना बड़ा तीन तीन ब्रैकेट बना सकते हैं, ऐसे तीन तीन जने। तो उनमें से एक जना कौन है, x + 2, खत्म। लिखना है,
बाकी बच्चों को जल्दी जल्दी आगे का करते रहो। डाउट आए पूछो, समझ नहीं आए अवश्य पूछो। सबने नीचे एक दो आइडेंटिटी लिख ली गई। बहुसंख्यक दसवीं को आदत हो, इसलिए नौवीं का ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, क्योंकि बहुसंख्यक दसवीं को यही नहीं आता। और नौवीं वाले बोर ना हो, एकदम ही 5 6 लेवल ना चले, इसलिए ये क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन सारे एनटीएससी के, लेकिन नाइन्थ के पॉलिनोमियल्स के सिलेबस में फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम है, आइडेंटिटीज है, तो वही उठा के उसके ही क्वेश्चन है। सारे नाइन्थ के सिलेबस वाले क्वेश्चन है, नाइन्थ सीबीएसई एनसीईआरटी के सिलेबस वाले क्वेश्चन है, लेकिन टफर है। ये उड़ा दो अभी। सब जन सोचो अभी, थोड़ा ध्यान से देखो अगले क्वेश्चंस पे, लगाओ थोड़ा अक्कल लगाओ। 4 क्वेश्चन तो सोचो खुद से थोड़ा। एक क्वेश्चन लिखो, उस पर दिमाग लगाते बैठो। कुछ सेम सेम दिखता क्या इसमें? कुछ सेम सेम दिखता तो उसको यम मान लो। 2x - 3y दिखता ना बार बार, एम मान लो उसको, तो ये हो जाएगा m² -7m - 30। अब तुमको दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन -30 होगा, और वो इस दो जनों का एडिशन -7 होगा। 30 10 3 -7 -10 + 3, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो -7m को तोड़ दिया, -10m + 3m। एक ब्रैकेट बना m - 10, दूसरा ब्रैकेट बना m + 3। m किसको माना था? 2x - 3y को m की जगह रख दो। 2x - 3y - 10, इधर m की जगह रख दो 2x - 3y + 3। है कोई वन ऑफ द फॅक्टर्स, म्हणजे वन ऑफ द ब्रॅकेट्स ऑफ द एक्सप्रेशन, ये है क्या? 2x - 3y - 10 देखो, ये ऑप्शन सापडलं, लिहून घ्या। मैंने तुमको सारी आइडेंटिटीज लिखाई है क्या कभी? तो भी उन्हाड़े में लिखाई थी, गर्मी की छुट्टियों में। इस साल कभी तो भी हुई है, मॉर्निंग क्लास में हुई है शायद कोई तो भी एक, कि मैंने सारी आइडेंटिटीज लिखा के दी। थोड़ा नोट्स भी देखा करो सब जन अपने अपने। कल 16 नवंबर तक के सारे रिकॉर्डिंग्स अपलोडेड है, कल तो क्लास हुआ नहीं था। 15 नवंबर तक के सारे रिकॉर्डिंग अच्छे से यूट्यूब पे जिस उस लिस्ट में अपडेट डाले हुए हैं। और ये शाम में जो हमारा मैथ चल रहा है, ये 9th और 10th के प्लेलिस्ट में नहीं, वो मॉर्निंग मैथ्स प्लेलिस्ट थी ना, 9 10th मॉर्निंग मैथ्स नाम की, उसमें चल रहा है, सारा डला हो रहा है। एनटीएससी नाम से, पहले नंबर सिस्टम, अभी पॉलिनोमियल नाम से सारे रिकॉर्डिंग लेक्चर वाइज चल रहे हैं। NTSC 01, NTSC 02, NTSC 03। ऐसे तो तुम लोग करो, रिवाइज करो, अभी भरपूर मैथ्स करो। जो नौवीं के बच्चे हैं, थोड़ा NSCJS के लिए अगर सीरियस होंगे, तो मैंने एजुकेशनल ग्रुप पे प्लेलिस्ट डाली थी बॉटनी और जो कि आज बोल रहा हूँ मैं वापस एक बार, तुम लोग कर सकते हो वो। तुमको रेफरेंस बुक्स लगे, टेक्स्ट बुक्स वगैरह लगे, लाइब्रेरी से ले सकते हो, एग्जाम होने के बाद ला कर दे सकते हो। और अगेन 10वीं के भी बच्चे, 10वीं को भी कुछ तो भरपूर काम दिया था मैंने। वो नाइन्थ होमी बाबा की पहले दिवाली वाली प्लेलिस्ट में से, DHBBC वर्कशॉप प्लेलिस्ट में से फिजिक्स केमिस्ट्री करने बोला था। और फिर उसके बाद अलग पांडे का 11th का फिजिक्स करने बोला था कंटिन्यूअसली। और ये करते करते अगर तुमको किधर 11वीं NCERT लगे फिजिक्स 10वीं वालों को, तो अपने पास है लाइब्रेरी में 5 6 पढ़े वाली, शायद 10 12 पढ़े वाली।
तो तुम अगर पढ़ रहे हो वाकई में अलग पांडे से, तो तुम वो एनसीईआरटीज भी लो और उसके एक्सरसाइज भी सॉल्व करो उसके यूट्यूब पे सॉल्यूशन। जैसे तुम्हारा सॉल्यूशन लगते तुमको बोर्ड के एसएसटी ऑल इन वन, तो यूट्यूब पे भी रहते। ऑल इन वन का पीडीएफ नहीं मिला, ऑल इन वन नहीं रहे तो यूट्यूब पे भी रहते। तो वैसे ही 10वीं 11वीं एनसीईआरटी के भी सॉल्यूशन व्यवस्थित समझाए हुए यूट्यूब पे रहते। न्यूमेरिकल्स तो भी करने चाहिए तुमने। ते तुमच्या वर्गातली बाय आहे का, ते सगळं घेऊन जाईल. पण ती काही आहे ना, आता आली ती ऑनलाईन, कॅमेरा बंद होता काढून टाकला. एक दिवस धरा तिला आणि धमकी दे, अय मेरी हाइट चौटी हुई तो क्या हुआ, चुपचाप बुक लगे थे बोलना. बहुत सारे जो इधर नहीं उधर ही. क्या करूं मैं अभी, नवीन भी सेट लाया था, लेके गई, राकेश ने दे दिया बस. अलग ही प्राणी. बच्चों देखो, स्वरा भी आई है क्या रे आज, किधर है. अरे है क्या. स्वरा, इनमें से किसी ने तेरे कान भरे थे क्या भैया 10वीं में नहीं लेंगे करके. नहीं क्या. x+1/x = 3 है. ये होल स्क्वायर मारते पहले अपन दोनों जगह. तो आता है a+b का होल स्क्वायर करते, a² + 2 × a × b + b². अरे 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9. बेटा ये बताओ मेरे को, 2ab टर्म क्या होगी, x और 1/x कट जाएगा, प्लस का 2 उधर जाके -2. तो मेरे पास x² + 1/x² की वैल्यू कितनी बची, 7. मेरे को तो x² होना ही नहीं, मेरे को तो x⁶ होना. अब स्क्वायर से 6 कैसे बनाओ, वापस स्क्वायर करूँ, वापस स्क्वायर करूँ. नहीं नहीं, अभी डायरेक्ट क्यूब चेप दूंगा. ठीक है, अब क्यूब चेप दूंगा. तो अब इसका करूंगा मैं होल क्यूब दोनों तरफ. ढिसक्या हूँ. इसका करूंगा होल क्यूब. शायद ये अप्रोच सही हो, शायद बीच में बॉम्ब स्फोट हो जाए, गलत हो जाएगी. तो फिर दूसरा करना पड़े, मेरे को लग रहा है शायद गलत होगा, शायद. बहुत कम चांस है पर देखते. x² + 1/x² है, उसका क्यूब कर रहे हैं और 7 का क्यूब कर रहे हैं. a+b का होल क्यूब. तो a+b का होल क्यूब रहता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 × a × b इन ब्रैकेट a+b. नहीं बरोबर हो रहा सर. और 7 का क्यूब बेटा 343. सब जन ध्यान से देखना, आवाज ना को करो पीछे. ये क्या हुआ, x⁴ ये क्या हुआ, +1/x⁴. बेटा इसमें x² और 1/x² कट गया. और ये ब्रैकेट की वैल्यू खुद ही कितनी है, सोचो सोचो सोचो, इस ब्रैकेट की वैल्यू खुद ही कितनी है, 7 है. और ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × 7 = 21. ये 21 उधर जाके -21 होगा क्या. अरे समझ रहा क्या, 343 -21 कितना हो रहा, 343 - 21 322. ये वैल्यू आई x⁶ +1/x⁶ की. समझ लगा, चेक करा. पहले दिया था ये और पूछी थी पावर 6. तो पहले क्या किया, रेस टू पावर 2. और बाद में क्या किया, रेस टू पावर 3. पहले स्क्वायर फिर क्यूब. लिख लो जिसको लिखना है. पोरवाल जी कैमरा ऑन रखो बेटा, चल जाओगे बाकियों की तरह नल वॉइड में. नल वॉइड कितनों को पता है, नल वॉइड. तुमको नल वॉइड नहीं पता. विलकैक्स पता है क्या, विलकैक्स. बेंटेन नहीं तो क्या, बांगड़े and चूड़िया देखते थे क्या बचपन में. तुमको इसका क्या फेड़ के रहता था, बांगड़े घालेंगे. बेंटेन की घड़ियाल नहीं ली कभी तुमने यात्रा में. आती थी, नो डिस्क रहती थी, कचक कचक मारने का. ऑमनिट्रिक्स. वो विलकैक्स नहीं मालूम थे, विलन है ना, नल वॉइड. केविन पता है क्या, केविन. बेन का कभी दोस्त रहता था, कभी दुश्मन रहता, येड़े चढ़े करते रहता वो.
चलो हो गया ये। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो जो लिख रहा है। शांत, आवाज नको, आवाज नको। हो गया। अभी ये नीचे वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ऑब्जर्वेशन से होता है। इफ ब्लाब्ला स्क्वायर प्लस ब्लाब्ला का स्क्वायर प्लस डाडा का स्क्वायर प्लस काका का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चार स्क्वायर है, एडिशन करी 0। कोई भी नंबर मन में लाओ जो 0 से छोटा है, उसका स्क्वायर करो। कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसा रहता है? पॉजिटिव, या कहे तो नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं रहता। तो चार जनों के स्क्वायर ऐड होके 0 हो जा रहे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक का स्क्वायर 3 था, दूसरे का -3 था, फिर टर्म पार्ट हो गए 0 हो गए। क्योंकि किसी का भी स्क्वायर -3 तो हो ही नहीं सकता। तो फिर टर्म पार्ट का तो विशेष नहीं आ रहा। तो पहले से फाटम पार्ट था। समझ रहा है क्या? A-5 का तुम स्क्वायर कर रहे हो, और भी जनों का तुम स्क्वायर कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, और स्क्वायरों का एडिशन 0 आ रहा है। स्क्वायर तो निगेटिव रहते ही नहीं। तो चार स्क्वायर्स का एडिशन अगर 0 आ रहा, तो चारों पहले से 0 थे। 0 के स्क्वायर का एडिशन करो तो 0 आता। तो ए की वैल्यू कितनी? 5। ए की जगह 5 डालो, 5 - 5 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी? सी जितनी। सी की वैल्यू कितनी? डी जितनी। तो बी सी डी सेम है, सेम है। तो तीनों के एडिशन, B+C+D-9 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट इज 0 है ना। तो अगर B+C+D इज इक्वल टू 9 और तीनों इक्वल है, तो 3 3 3, बी सी डी की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। देन द वैल्यू ऑफ A+B+C, A+B+C इंटू B+C+D। 5 और 3 3, 11 इंटू 3 3 3, 9। 11 × 9, 99। समझ रहा क्या? लिखना है लिख लो भाव। इधर अपने को क्या पढ़ने मिला कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज, नहीं रे भैया, नॉन निगेटिव। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नॉन निगेटिव, पॉजिटिव नहीं। निगेटिव नहीं रहता स्क्वायर, पॉजिटिव रहेगा। ये जरूरी नहीं 0 रहता ना, 0 पॉजिटिव की टीम में थोड़ी ना है। स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं रहता। एक तो पॉजिटिव रहता नहीं, 0 रहता, नॉन निगेटिव रहता। सब जन लिख लो फटाफट से। ध्यान रखो, ये सारी क्वेश्चंस की वैरायटीज ध्यान रखो। अगर तुम्हारे पास में फ्री टाइम बच रहा हो, स्कूल से वापस घर पे आने के बाद में, पहले तो तुम जो अपनी मॉर्निंग मैथ्स प्लेलिस्ट है 9th-10th की, जिसमें करीब 30 वीडियो है, वो 2x पे आवर दो। नोट्स बनाना नहीं बनाना वो तुम्हारी इच्छा, कुछ जरूरी लगे लिखो, ये तुम मत लिखो। वो होने के बाद में समझो हफ्ता भर इसमें लगेगा 30 वीडियो करने में। अगर तुम 2x पे कर रहे हो 3 4 घंटा, मैं मान के चलो कि स्कूल से आने के बाद और ट्यूशन के पहले तुम्हारे पास बीच में 3 4 घंटे रिका में है, तो फिर हफ्ता 10 दिन में ये हो गया। उसके बाद यूट्यूब पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम डालने का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट या फॉर इप मैट, आईपी मैट, फुल प्लेलिस्ट, फुल कोर्स से आगे टाइप करना तो पूरी प्लेलिस्ट आती है। 2 4 अलग अलग प्लेलिस्ट है, थोड़ा थोड़ा 10 10 मिनट ट्राई करके देखना कौन से टीचर के साथ तुम्हारी वाइब बैठ रही, तुमको समझ रहा है, वो टीचर धरने का, वो पूरी प्लेलिस्ट आवरना चालू कर देने का। तो ये ऐसे जो क्वेश्चन रहते, ठीक है, वो तुमको बाद में मिलते हैं सारे एनटीएचसी में जो दिखते हैं। नहीं तो जो बच्चों को ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी लगते हैं, टफर लेवल के चाहिए, बहुत टफर, जैसे तुम में से 90% जनता के लिए क्वेश्चंस है, वैसे जो 10% जनता चाहिए चाहती है कि हमको भी हमारे लेवल वाले टफ क्वेश्चन मिले, तो फिर तुमने
यूट्यूब पे डालना KVPY, सबने नहीं डालना, दिस इज फॉर ओनली द 10% इन द क्लास, ऑनलाइन ऑफलाइन मिलके। तो KVPY मैथ्स PYQ, ये क्या है? ये जो अपन अभी सॉल्व कर रहे हैं क्या है? ये NTSC के PYQ है ना। NTSC एग्जाम 10वीं में रहती थी, KVPY 11वीं में रहती थी, 12वीं में रहती थी। 11वीं की जो KVPY थी उसका नाम था ऐसे, 11th की KVPY ऐसे, और 12वीं की जो थी उसका था SX। तो 11th का डालने का KVPY ऐसे मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, वीडियो आए करते बैठने के, सीखते बैठने का, क्वेश्चंस के माध्यम से सिलेबस सीखते बैठने का। ऐसा मास्टर ढूंढ लेना, लेकिन बस जो हर क्वेश्चन बेसिक से समझा दे, अच्छे से समझा दे। ऐसे ना बोले हाँ आपने तो ये डायरेक्ट पढ़ा ही होगा और देखो इसको डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते, 4 स्टेप बाद लिख रहा हूँ डायरेक्ट बोल, फिर मजा नहीं आता। और हे, ये वो हो रहा, क्या क्या हो रहा है इधर? इसका क्या होल क्यूब कर दूं क्या? A+B+C का होल क्यूब क्या रहता है? A³ + B³ + C³। आगे का तो कुछ ऐसी आइडेंटिटी। हाँ, -3 ABC वाली अलग ही से ना। ये कुछ फैक्टराइज होता क्या, ये पोटे? किसी को कुछ सोचा था क्या यहाँ पे? 1 - 3 समेशन x। घोड़े तो घोड़े भैया इधर तो। X³ (1 - X²) -(Y²) माइनस कॉमन ले लिया, 1 + स्क्वायर पाई स्क्वायर Z²। बहुत ही आइडेंटिटी लगने वाले घड़े इधर। हम्म। एक तो तरीका फिर यही है कि अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो और तुम क्वेश्चन पे भी नजर मार चुके हो, ऑप्शन पे भी नजर मार चुके हो, और MCQ क्वेश्चन है, फिलहाल MCQ के हिसाब से करते हैं, मेथड से सोचते हैं फिर बाद में। मैं सोचते बैठता हूँ कैसे होना। तो चारों ऑप्शन पे नजर मारो, सब में XYZ है, लेकिन फिर भी चार ऑप्शन सेम नहीं है। तो अगर मैं XYZ की कोई वैल्यू मान भी लूं, ऐसी वैल्यूज मान लूं जिनकी एडिशन 1 हो जाएगी, तीनों की मान लो सेम ही मान लो, 1/3 1/3 1/3, एक चपाती उसका मर्सिडीज बेंच फाड़ दिया, समझ रहा ना? 1/3 1/3 1/3, तो भी और सारे ऑप्शन से भी, और वो 1/3 वैल्यू डाल के भी करूँ, तो सारे ऑप्शन फिर भी अलग ही रहने वाले हैं। एक ऑप्शन दू, दूसरे का डबल है, कोई ऑप्शन दूसरे का ट्रिपल है, कोई ऑप्शन दूसरे के ट्रिपल का डबल है, सारे ऑप्शन अलग अलग है। तो मैं वैल्यूज से कर सकता हूँ। तो मैं XYZ की वैल्यू 1/3 1/3 1/3 मान लेता, अगर तीनों की वैल्यू सेम है, X की, Y की, Z की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम है, तो इसको मैं A क्यों ना मान लू? A = 1/3। तो 1 - 3 X² लिखने की जगह 1 - 3 A² लिखता हूँ, 3Y² की जगह 3A² लिखता हूँ, 3Z² की जगह 3A² लिखता हूँ, प्लस 2X³ +2Y³ +2Z³ की जगह 2A³ +2A³ यानी 6A³ लिख दूं, और ये सॉल्व होके 3A² 3A² 3A², 6A², सॉरी 9A²,
ए की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो 1/3 इंटू 1/3 प्लस 6 इंटू ए क्यूब कितना है भाई? 1/3 1/3 1/3। ये 3 और ये कट गया क्या? 9। 1 - 1 0 आवर गए। 3 × 1 = 3 × 2 = होगा 6 × 2 = तो ये ऐसे ही बच गया क्या? 6 × XYZ के जितना। समझ रहा क्या? XYZ की वैल्यू 1/3 1/3 1/3 और यहाँ बार 6 है, बिना कटिंग कुटिंग। आंसर तो आ गया फिलहाल का 6 XYZ। फिर बाद में और सोचते हैं कि कैसे हुआ ये। ठीक है, लिखना चाहते हो क्या ये? देखो ये हम कर इसके लिए ही पाए क्योंकि सारे ऑप्शंस सेम सेम थे लेकिन सेम नहीं थे। ठीक है, XYZ सब में था लेकिन सबके कोएफिशिएंट अलग थे। कोई बोल रहा था XYZ का 1 टाइम्स, कोई बोल रहा था 2 टाइम्स, कोई बोल रहा था 3 टाइम्स, कोई बोल रहा था 6 टाइम्स। तो हमको XYZ निकालना था और उसका हाउ मेनी टाइम्स हमारा आंसर आ रहा है उतना कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है डायरेक्ट देखना था तो हो जाता था। इस ये ऐसा क्वेश्चन है कि ऑप्शन से कर सकते हैं, हालांकि इसका पक्का घूम फिर के कोई ना कोई प्रॉपर सॉल्यूशन है थोड़ा, जो अभी क्लिक नहीं हो रहा। A + B + C का होल क्यूब की भी कोई आइडेंटिटी होती है क्या? -3 ABC = A + B + C इंटू A² + B² + C², -2AB -2BC -2CA। अच्छा, तो एक मिनट। ए बहु -3ABC = A + B + C इंटू A² + B² + C² -AB - BC - CA -ZX। है ना, ऐसे रहता है ना वो। अभी X + Y + Z की वैल्यू तो 1 है और X² + Y² + Z² की वैल्यू ऊपर वाले आइडेंटिटी से डालता हूँ, मैंने होल स्क्वायर किया था तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 - 2XY - 2YZ - 2ZX। और वो पीछे और ये नमूने हैं 3 इडियट्स, तो ये 3 3 3 होगा। नहीं अड़े, ये बहुत खिचकट है कुछ तो होगा खिचड़ी की सॉल्यूशन। चलो नए क्वेश्चंस, फ्रेश क्वेश्चंस 6 7 8 9 सब जन लगाओ दिमाग। अभी देखो 6 वाला तो ओरली कर लो भाई। 6 वाला क्वेश्चन तो ओरली कर लो, थोड़ी देर पहले ही करा था। पहले उसका स्क्वायर करो, फिर -2 करो, फिर उसका क्यूब करो, -3 टाइम्स जो उसका स्क्वायर था वो करो। सब जन जल्दी करो। 7th वाला डायरेक्ट आइडेंटिटी से होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 ब्लू स्टार करके आइडेंटिटी लिखा थे ना, A³ + B³। क्या वो आइडेंटिटी है? लिखो खाली, देखो और डायरेक्ट सॉल्व होगा। जल्दी करो सब बच्चों, आलस मत करो, आलस मत करो। अच्छा, कल पेपर को कौन अपसेंट था? हैंड रेस करो। ठीक है, तुम लोग एक हफ्ता आना मत कल से, घर पे च रहो तुम। इतना घर पे रहने को, कल से आने के लिए मैं भेज दूंगा वापस जो भी। और 10वीं में कौन अपसेंट था कल? हैंड रेस करो। तू क्यों अपसेंट थी भाई? मैं तो नहीं मानता। 7 दिन तो ऑनलाइन कर, कल से पनिशमेंट। घर वालों को स्थान रहे तो अच्छा। और ये 9वीं वाले जो अपसेंट थे, कल से एक हफ्ता आने का नहीं और एक हफ्ता छुट्टी लो मस्त। ऑनलाइन भी करने का नहीं, एक हफ्ते बाद मिलेंगे अपन। कल आते चकेल दूंगा मैं, तुम खुद ही मत आना, नहीं तो यहाँ तक आने का कष्ट करूंगा, वापस घर जाओगे। और मम्मी पापा को लेके आए तो उनके साथ वापस तुमको भेजूंगा। फिर आने में तुमको गाड़ी ट्रिपल सीट आना पड़ा, जाते टाइम भी ट्रिपल सीट जाना पड़ा, पेट्रोल आएगा वो, मत आना।
फोन लगाना हो तो वो भी नहीं उठाऊंगा। व्हाट्सएप मैसेज किया तो आर्काइव कर दूंगा। घर पे बैठे रहना। जो भी नोवी वाले नहीं थे कल पेपर को, ऑनलाइन वालों को कल से रिमूव कर दूंगा मैं, जो भी एबसेंट थे पेपर को, कल के आईएमओ वाले पेपर को, 10वीं और 9वीं सबको फिर गायब कर दूंगा। हिंदुस्तानी भाव जैसा पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को देने की। आ रहा है क्या सबको? किसी को लगता है कि वो 60 में से 50 प्लस खींच लेंगे कल के पेपर में आराम से? 50 तक आराम से चले जाएगा, नियर अबाउट 50 प्लस जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंट है क्या कोई? 60 में से, या 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस, 40 क्वेश्चन तो सही थे, 40 तो सही थे 50 में से। 10वीं में नहीं लगता किसको? ये बुंगर बच्चे तुम। ये हो गया क्या 6 7 8 9? 7th वाला तो 10वीं के हिसाब से भी कर सकते ना। 10th का बच्चा कोई करना चाहे तो अल्फा प्लस बीटा से करे, कि अल्फा प्लस बीटा 6 दिया है, अल्फा बीटा 8 दिया है, और अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब पूछा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ रहता है तुमको पॉलिनॉमियल्स में, वैसा करे। नहीं तो 8वीं का बच्चा होगा तो आइडेंटिटी से करे। मैं क्यूब वाली आइडेंटिटीज है ना, एक बार मैं तुमको वापस लिखा के दे दे रहा हूँ। और वो ये वाला स्टिकर है ना, अपने घर पे लगा के रखना, अपने स्टडी टेबल के पास में। सब जन चुप हो जाओ और बोर्ड पे ध्यान दो। सब जन जो कर रहे हो वो स्टॉप कर दो और केवल बोर्ड पे ध्यान दो। मैं केवल तुमको क्यूबिक आइडेंटिटीज का एक चार्ट दे रहा हूँ, अभी लिखना मत। जब लिखोगे तो फ्रेश न्यू पेज पे लिखना, उसकी जेरोक्स मार के, नहीं तो और घर पे जाके और अच्छे अक्षरों में उसको लगा के अपने स्टडी टेबल पे सामने चिपका के रखना, बहुत ही जरूरी। पहली आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल क्यूब। बेटा इसको लिखने के दो तरीके रहते, एक रहता है ए क्यूब और लास्ट में बी क्यूब। देखो लिख भी कैसे रहा मैं, आदत भी तुमको ऐसे ही लगा रहा हूँ मेरे जैसे लिखने की, मैं जैसे सोचता हूँ वैसे ही सोचने की, कि लिखना है तो दो तरीके है। पहला प्रॉपर तरीका है ए क्यूब बी क्यूब, जिसमें ए क्यूब बी क्यूब दूर दूर है, फिर ए की एक पावर कम करो, बी को प्रकट करो, ए की और एक पावर कम करो, स्क्वायर से केवल ए स्क्वायर से ए बना दो उसको, और बी की पावर बढ़ाओ, और फिर ए को गायब कर दो और बी क्यूब कर दो, और इन दोनों को तीन तीन चिप दो। समझ रहा? नहीं तो इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले वाला ए क्यूब और लास्ट वाला बी क्यूब साथ साथ में लिखो, और ये बीच के जो दो ठेंगड़े तुमने लिखे थे, इनमें से क्या कॉमन आता? 3a भी कॉमन आता, 3 आता। दोनों में ए है, एक ए है काले काले में, और बी भी है दोनों में, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? ए प्लस बी। ये फर्स्ट आइडेंटिटी क्यूबिक, इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक ही चीज को लिखने के। ऐसे ही ए माइनस बी का क्यूब है, उसमें रहता है ए क्यूब एंड लास्ट में डायरेक्ट रहता माइनस का बी क्यूब, यानी साइंस अल्टरनेट चलती। तुमने शुरू में केवल ए क्यूब लिखा, म्हणजे कैसा वाला ए क्यूब लिखा? प्लस वाला ए क्यूब लिखा, तो पहले प्लस लिख दिया ना, अब -3a² भी आएगा, फिर +3ab² आएगा, और फिर माइनस बी क्यूब आएगा। अब क्या करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आगे लिख लो, यानी माइनस छीन लो, माइनस, और 3a भी छीनो, तो अब ब्रैकेट में क्या बचेगा सोचो? ए माइनस बी बचेगा ब्रैकेट में। सॉल्व करके देख लो, नीचे वाला येलो सॉल्व करके ऊपर वाला आता है क्या चेक कर लो। ये सेकेंड क्यूबिक आइडेंटिटी है। अब थर्ड क्यूबिक आइडेंटिटी, चार क्यूबिक आइडेंटिटी है, हर एक को लिखने के दो तरीके हैं। चार क्यूबिक आइडेंटिटी, हर एक को लिखने के दो तरीके। ये 8 चीजें दिमाग में फिट रहनी चाहिए। ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले ए प्लस बी का होल क्यूब था, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऑनलाइन वालों काम धंधे छोड़ो और इधर बोर्ड पे ध्यान दो। अब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसको अपन लिखते हैं ए प्लस बी इंटू a² -ab + b²। आपने बोला भैया दो तरीके, हाँ, तो a प्लस बी, यानी कुछ कुछ पोट्टे इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई
ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहता तो फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहता, लेकिन फिर अड़चन हो गई, पर प्लस 2ab रहता था ना, अपने को तो माइनस ए भी चाहिए। तुम जो ब्रैकेट में लिख रहे हो उससे प्लस का 2ab बन रहा, मेरे को माइनस ए भी बनाना है। 2ab को माइनस ए बी तक लेके जाना है, तो क्या रखू यहाँ पे, -3ab रख दूंगा। तो जैसे ही इस ब्रैकेट से, जैसे ही कौवे के बच्चे अंडे से बाहर निकलेंगे 2ab, तो कोयल का बच्चा जो कि अंडे से बाहर आके बैठा जाऊंगा -3ab, कच कंदी से उसको घोंसले से नीचे फेंक दूंगा। समझा के 3 इडियट्स? और समझ रखनी तुमको नक्की? ठीक है, लिखने का दो तरीका है, ये एक तरीका है। अब और एक आइडेंटिटी ध्यान से देखो, ये है a³ - b³। अरे जीसा के पकोड़े, ध्यान दे, ये a - b, ये a² + ab + b²। क्या सोच के वो बिजनेस डाला था तेरे घर वालों ने? ध्यान दो सब जन, टाइम लगेगा समझने में। a - b और ये a - b का स्क्वायर, इधर -2ab आएगा, -2ab को प्लस का 1ab बनाना है। वो जीरो से भी -1 -2 पे, -2 से उठा के उसको +1 पे लाना है। तो अंडरग्राउंड में है वो, उसको फर्स्ट फ्लोर पे लाना है। कितने फ्लोर ऊपर लाना है? 3 फ्लोर ऊपर लाना है, +3ab। ये भाषण समझ तक तुमको? अच्छा, इसको ही लिखने का और एक तरीका ये भी है कि तुम इसको a+ b इंटू a - b का होल स्क्वायर लिख दो, -2ab, और +ab लिख दो, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको लिखने का एक तरीका ये है कि a - b लिख दो। अभी पहले तुमने a - b का होल स्क्वायर लिया था ना, अब a+b का होल स्क्वायर लो। a+b के होल स्क्वायर में तुम्हारे पास 2ab आएगा, लेकिन तुमको तो एक ही ab चाहिए। वो नहीं क्या, तालाब से सोने की वो कोई तो भी जल परी निकली थी, वो लकड़ी काटने वाले को बोली, ये तेरी चांदी की कुराड़ है क्या? वो बोला नहीं, मेरी लकड़ी की कुराड़ है। ठीक है, सख्त लौंडा था वो, जाकिर खान जैसा। ये देखो, a+b का होल स्क्वायर, इधर 2ab आ रहा, लेकिन अपने को तो a भी चाहिए, तो -ab कर देंगे। तो एक्चुअली 4 क्यूबिक आइडेंटिटीज, शुरू के दो का दो दो वर्जन। तो शुरू में आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 3, ये आइडेंटिटी नंबर 4। उसके बाद में तुम्हारे पास वापस से बनी आइडेंटिटी नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। वो उधर 7 है, दिख रहा? और नीचे तुम्हारे पास बनी आइडेंटिटी नंबर 8, आइडेंटिटी नंबर 9, और पिंक वाली है आइडेंटिटी नंबर 10। जो नंबर मैंने दिए हैं वही नंबर तुम बच्चों के नोटबुक में रहेंगे, एक फ्रेश पेज पे। आगे से कभी भी मुझे रेफर करना पड़े तो मैं इतना बोलूंगा, नंबर 4 देख लो, नंबर 6 देख लो। ठीक है, तो मेरा भी काम आसान रहेगा, सेम नंबरिंग तुम बच्चों की नोटबुक में रहेगी, तुम्हारा भी काम आसान रहेगा। 10 क्यूबिक आइडेंटिटीज, ठीक है, तुम हेडिंग भी लगा सकते हो, 10 क्यूबिक आइडेंटिटीज, और अपने खोपड़ी में रखने का ही। और रिवीजन चाहिए, बार बार इनके क्वेश्चन सॉल्व करने से ही होता है। यूट्यूब पे जाओ, इनके क्वेश्चन लगाओ, RS अग्रवाल लगाओ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लगाओ। जो बच्चे NSCJS SEHSS देने वाले हैं, 10वीं के भी जो बच्चे SEHSS देने वाले हैं, इतना बायो आना चाहिए कि जो जीवन में काम आए। तो वो डाली गई है प्लेलिस्ट एजुकेशनल ग्रुप पे 4 5 6 दिन पहले, कि जूलॉजी फॉर NSCJS SEHSS, और नीचे डाला गया बॉटनी फॉर NSCJS SEHSS। और वो एक अच्छा मीडियम भी है कि जिनके दिमाग में जेई IIT या पता नहीं कि क्या, ये दो में से कुछ फैड घुसा हुआ है, IIT करना है या पता नहीं कि क्या करना है, तो एक बार मन लगा के 2 हफ्ता वो बायोलॉजी की पढ़ाई करके देखो, SEHSS दे के देखो, देखो कि तुमसे नीट जैसी एग्जाम तुमको जमती है क्या, बायो तुमको जमता है क्या। ठीक है, ट्राई तो करो एटलीस्ट, 2 हफ्ता मन लगा के। अच्छे से जम गई तो वेरी गुड, फिर लेने में कोई हर्ज नहीं, मालूम तो पड़ेगा कि तुम क्या कर सकते हो। सबका हो गया लिख के, 10 क्यूबिक आइडेंटिटीज?
प्लीज इसकी एक चिट्ठी न्यू पेज पे अपने घर पे स्टडी टेबल पे किधर तो भी फॉर्मूला बुक हो, बुक अच्छी रहती है कभी भी कैरी करने के लिए। तो एग्जाम के दिन तुम अपना टेबल उठा के या टेबल की चिट्ठियां फाड़ के बिन तक लेके नहीं जाओगे सेंटर पे। बुक बहुत अच्छी होती है मेंटेन करने के लिए एक। और बहुत सारे बच्चे जब बुक शुरू करते हैं तो कुछ दिनों बाद उनको रियलाइज होता है कि मेरे को अच्छे से मतलब कौन सा चैप्टर, अब मैंने 10 आइडेंटिटी, एक पेज भर के आइडेंटिटीज लिखे, फिर उसके बाद मैंने वर्क पावर एनर्जी के पूरे फॉर्मूला लिखे, और 15 दिन बाद मेरे को और दो तीन नई नई आइडेंटिटीज मिल गए, अब लेकिन जगह ही नहीं है पहले लिखने को। तो इसी के लिए जब भी तुम कोई न्यू नोटबुक शुरू करते हो, कोई भी न्यू नोटबुक 200 पेज की 300 पेज का रजिस्टर शुरू करते हो, शुरू के 4 5 6 पेज खाली छोड़ देने इंडेक्स के लिए। तो इंडेक्स में तुमको आइडेंटिटीज 1 तुम्हारे नोटबुक का पेज नंबर 20 पे है, और वही कुछ एंट्रीज बाद में वापस आइडेंटिटीज 2 पेज नंबर 42 पे है। पेज नंबर के साथ टॉपिक्स तुमको मेंटेन करते आते हैं, विच इज वेरी हेल्पफुल। और तुमको चिंता नहीं रहती कि मेरे को सब ऑर्डर में ही लिखना है, लिखना है बस। चिंता मिट जाती है इंडेक्स के कारण। खुद की फॉर्मूला नोटबुक, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बुक बनाओ। फिनिश करी थी कि रखी थी काफी दिन तक, फिर बाद में शायद चोरी हो गई ट्यूशन से। पहले ये बताता था मैं, 2 बैच 3 बैच तक को पता ही थी मैंने नोटबुक्स। तो उसका एक ही पेज में था सब कुछ, जितना मैंने पढ़ाया था सब एक नोटबुक के, वो एक्चुअली 25 पेज में ही था उसका सारी समरी, इंक्लूडिंग बायोलॉजी। एसएसटी की भी थी उसकी, हर पेज में, एक सिंगल पेज में या 2 पेज के अंदर चैप्टर पूरा, सीबीएसई का एसएसटी का एक एक चैप्टर। वही रिवाइज करती थी वो, क्योंकि मैं बहुत एमसीक्यू वाले पेपर भी बहुत लेता था मैं एसएसटी के उस टाइम पे। चैप्टर वाइज वगैरह सब बहुत ही होता था। तो बनाओ थोड़ा। ये उड़ा, आज का क्लास खत्म करते हैं, इसके साथ कल मिलेंगे। बाय बाय।